प्यारे बच्चों, कल एक बच्चे ने कहा मेरे से कि सर मुझे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये करना है। तो उसने बोला कि मुझे ये सर नहीं आता। इसको सीखने के लिए हमें कुछ पीछे हटना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को करते हैं तो समझ आ जाएंगे, लेकिन वो स्पीड नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो एकदम क्लियर करना है तो हमको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, पीछे की क्लास में। कैसे बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे क्वेश्चन है, ये संख्या में हमारी एक्स वाई है, एक एक्स स्क्वायर वाई है, एक एक्स वाई स्क्वायर है। देखने में तो ये सेम लग रहे हैं, ये एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है, लेकिन अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं? हमारे टर्म होते हैं, ई टर्म हो गया, ई टर्म हो गया, ई टर्म हो गया। और टर्म क्या होते हैं? टर्म होते हमारे टाइप्स ऑफ टर्म। टाइप ऑफ टर्म ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा दो तरह के, टू टाइप्स। एक लाइक टर्म और दूसरा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म ये होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको लाइक टर्म बोलते हैं सजातीय पद, और इसको बोलते हैं विजातीय पद। विजातीय पद क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं लाइक टर्म, इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे हटते हैं। जैसे हमारी क्वेश्चन क्या है, 2x। क्या है? 2x की पावर, माना यहां 2 कर दें या 3 कर दें, कुछ भी कर दें, तो ये 2 क्या है, ये x क्या है, ये 3 क्या है, हम इन तीनों को ही मालूम होना जरूरी है कि ये तीनों क्या है। 2 क्या है, x क्या है, 3 क्या है। तो 2 है हमारा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2। अब कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक। x का गुणांक बराबर 2। और ये क्या होता है, किसी भी हमारी एल्जेब्रिक या कोई भी वर्ड के आगे लेफ्ट साइड में जो भी अंक होता है वो उस संख्या का कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं लिख लूं 42x, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 42। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? 2 तो समझ गए, f2 क्या हो गया या 42 क्या हो गया, मतलब इसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो इसका गुणांक होती है। क्लियर? अब आता है इसके ऊपर ये 3 क्या लिखा है, ये क्या है? तो लिखेंगे एक्सपोनेंट पावर ऑफ x। ये हमारी संख्या, जैसे x की पावर 3 है, ये है x के ऊपर 3 लगा है, तो हम इसको बोलेंगे पावर
और इसको बोलेंगे हम बेस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पावर, इसको बोलेंगे हम बेस। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा बेस। हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, इसको बोलेंगे हम भार। ठीक है, तो संख्या ऊपर लिखी है ये पावर है, ये हमारा बेस हो गया, और ये बेस के सामने बेस का ये हो गया कोफिशिएंट। क्लियर हो गया? तो 3 हो गया पावर। अब जैसे हमारी संख्या लिखी है एक्स, ओनली एक्स लिखा है, इसमें क्या हो जाएगा? सामने कोई संख्या नहीं लिखी, हमेशा एक मानते हैं, 1 इंटू एक्स। ऊपर कोई पावर नहीं लगी, हमेशा 1 मानेंगे। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। एक्स का सामने कोई संख्या नहीं लिखी, हमेशा 1 मानेंगे उसको। पावर नहीं लगी कोई, तो हमेशा एक्स की पावर 1 मानेंगे और लिखेंगे यहां पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। 1 के अलावा अगर कोई और पावर होगी तो लिखी होगी, पावर 2 होगी 2 लिखा होगा, 4 होगी 4 लिखा होगा, 10 होगा 10 पावर लिखा होगा, लेकिन 1 पावर नहीं लिखती कभी। जब कोई पावर 1 नहीं लिखी, कोई पावर नहीं लिखी है, तो हमेशा उसको 1 मानेंगे। क्लियर हो गया? सामने कोई संख्या नहीं है तो हमेशा 1 मानेंगे। क्लियर? जैसे हमारा ये है 4x, 4x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई एक्स। अगर कुछ ऐसे लिखी है, इसका मतलब होता है 10 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। हमें बीच में साइन मल्टीप्लाई का नहीं लगाते, इस तरह से लिख देते हैं। क्लियर हो गया? अब तो थोड़ा आगे अब आते हैं लाइक टर्म में। जैसे हमारी संख्या है एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई और एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और एक्स बाई। इस तरह से लिखा है। पहले मैं बता रहा हूं उसको, ये क्या करेंगे? इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको कर सकते हैं एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, इसको कर सकते हैं एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई। कहने का मतलब बीच में साइन लगा देंगे हम मल्टीप्लाई का। ठीक है, हम इसको ये समझते हैं साइन में मल्टीप्लाई लगा है, लेकिन लिखते हम ऐसे हैं। साइन बीच में यहां साइन बीच में यहां मल्टीप्लाई लगाएंगे नहीं, लेकिन हम उसको ऐसे ही समझेंगे कि ऐसे लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइक टर्म अनलाइक टर्म। लाइक टर्म अनलाइक टर्म वो होंगे जिनका बेस सेम होगा और पावर भी एकदम सेम होगी, वही टर्म हमारे लाइक टर्म होंगे। अब देखो, यहाँ एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, कोई पावर नहीं लगी, 1 मानेंगे। यहाँ एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है, दोनों बराबर नहीं है। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 बराबर नहीं है। वाई की पावर 1, वाई की पावर 2 बराबर नहीं है। ये एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, ये भी बराबर नहीं आ रहा किसी का। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर एक्स की 1 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 2 है। सेम होना चाहिए, मतलब जो पावर यहाँ एक्स की है वही पावर यहाँ भी होनी चाहिए। जो पावर वाई की है वो पावर वाई की भी ही होनी चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, तो क्या हो गया? ये हमारे दोनों लाइक टर्म हो गए। क्या हो गए? लाइक टर्म।
और आगे देखते हैं, आगे तो नहीं कोई। यहाँ एक्स पावर 3 है, नहीं आ रहा। यहाँ एक्स पावर 1 है, ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे दोनों लाइक टर्म हो गए, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों सेम है। क्लियर हो गया। अब और भी है कोई इसके अलावा, ये देखते हैं लाइक टर्म में। एक यहाँ एक्स पावर 3 वाई की पावर 2, यहाँ एक्स पावर 3 वाई की पावर 2 दोनों सेम है। तो फर्स्ट तो ये हो गया लाइक टर्म हमारा। सेकंड में ये आ गए ये वाले एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये दोनों भी लाइक टर्म है। क्लियर हो गया। इस तरह से हम लाइक टर्म और लाइक टर्म छांटते हैं। अगर इसके आगे कोई संख्या भी लिखी होती 4x स्क्वायर वाई और यहां माना कुछ भी नहीं है, यहां होता 5x क्यूब वाई स्क्वायर, तो इससे लाइक टर्म पर कोई भी असर नहीं पड़ता। सामने जो संख्या लिखी है ये कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट 4 हो गया, तो इस कोफिशिएंट से हमारे लाइक टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। यहां हम 4 लिख देंगे और यहां मत लिखो, यहां 5 लिखा है तो यहां 5 लिख देंगे इस तरह से, और ये हमारा लाइक टर्म हो गया। क्लियर हो गया। जैसे अभी मैं कोई संख्या लिख रहा हूं लाइक टर्म के लिए, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई जेड माना 4x माना माइनस 4 बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर संख्या लिख रहा हूं मैं, माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर 2x बाई स्क्वायर 7 बाई माइनस 11x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 11 बाई एक्स और 20x स्क्वायर बाई माइनस 6x स्क्वायर, ये बाई है अलग, और ये 2x बाई और आगे 3x। इनमें से हमें लाइक टर्म छांटना है। एक चीज और बताऊं से पहले मैं तुमको, जिस तरह से हमारा 2 इंटू 3 = 6 आता है, उसी प्रकार से 3 इंटू 2 अगर हम इसके स्थान चेंज कर दें, स्थान को चेंज कर दें, कन्वर्ट द प्लेस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ये भी 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ x बाई लिखा है, इसका मतलब ये होगा, मैंने पहले बताया था अभी x इंटू वाई हो गया। अगर हमारी संख्या में ऐसे लिखी है x बाई x, इसका मतलब भी बाई इंटू एक्स हो गया, दोनों सेम है। x इंटू वाई इक्वल टू बाई इंटू एक्स, देयरफॉर x वाई इक्वल टू बाई एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कहीं तुमको कन्फ्यूजन हो जाए कि ये बाई एक्स है ये एच वाई है, क्या होगा, दोनों ही इक्वल होंगे। क्लियर हो गया ये तो। अब आते हैं इसमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म चूज करने के लिए उस संख्या के लेफ्ट साइड में अगर कोई साइन नहीं है, यहां कोई साइन नहीं है, तो हमेशा इसको मानेंगे प्लस, जब हम साइन प्लस का लिखते नहीं है। अगर साइन माइनस का लगा है तो माइनस तो है ही है। क्लियर हो गया। तो वो संख्या हमारी माइनस की है, साइन में कोई नहीं लगा, वो संख्या हमारी प्लस की है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें एक चीज और, मैंने भी बताया तुमको, एक्स वाई क्या संख्या लिखी है हमारी, और ये एक्स वाई क्या यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अनलाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि मैंने भी बताया था रेस ऑफ पावर सेम होना चाहिए।
यहाँ x की पावर 1 है, कोई पावर नहीं है, तो y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, पावर बेस दोनों का सेम हो गया, तो इस कोफिशिएंट से लास्ट टर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर 4x y 3x y आर लास्ट टर्म। लाइफ टर्म्स क्लियर हो गया, ये दोनों लाइफ टर्म है, तो संख्या से हमारा कोई असर नहीं पड़ता। तो हम इसमें देखना है कि कौन कौन लाइक है, कौन कौन अनलाइक टर्म है। क्या लिखेंगे? लाइक टर्म इक्वल टू, देखो x बाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं x बाई स्क्वायर, पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं। पावर अगर 2 लगी है, पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर। पावर अगर 3 है, इसको बोलेंगे क्यूब। पावर अगर 4 है, तो उसको पावर 4 ही बोलेंगे। क्लियर हो गया? जिसके ऊपर लगी पावर उसी की बोलेंगे। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये है। तो हमको देखना है एक्स की पावर 1 हो और वाई की पावर 2 हो। तो एक तो ये है ही है, एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है। इसको देखना है हमें, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, ये हो गया एक। तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, एक्स का 1 तो है लेकिन वाई की पावर 2 नहीं है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, एक्स बाई ये। तुम्हारा राइट टर्म होगा ये माइनस एक्स बाई स्क्वायर एंड 2x बाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? सेकंड देखते हैं, अगर कोई और कोई हो, इसके लिए राइट टर्म नहीं है। उसमें फर्स्ट तो ये हो गया हमारा, देखो ये बाई की एक्स की पावर 2 है, बाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 बाई की पावर 1, ये हो गया, ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। क्या हो गया? माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर और 20x स्क्वायर बाई। इसका जगह चेंज कर दी है, पहले बाई है, यहाँ पर एक्स ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बाई की पावर 1 है, यहाँ भी बाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, ये भी एक्स की पावर 2 है। क्लियर? कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइक अनलाइक टर्म में। और भी देखो कोई और है, कोई देखो थर्ड है, इसमें ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई, ये एक्स स्क्वायर है हमारा, और एक एक्स स्क्वायर ये है हमारा, देखो और तो कोई है नहीं, एक्स स्क्वायर एक ये है, और नहीं कोई। लिख देंगे 8 एक्स स्क्वायर माइनस के 11 एक्स स्क्वायर और माइनस के 6 एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? और देखते हैं फोर्थ में, ये 7 बाई है, खाली बाई है उनका ये, और इधर ये बाई है, इसका मतलब दोनों राइट टर्म हो जाएंगे 7 बाई एंड बाई। ठीक है? और यहां साइन मल्टीप्लाई का अभी क्लियर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन चैप्टर ले लिए, ये हमारा एक्स है खाली, और देखो एक्स कहाँ है, एक्स ये है, इसका मतलब हमारे राइट टर्म ये हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फिफ्थ में माइनस के 100 एक्स और 3x। ठीक है? और देखो हमारा जो बचा बाई एक्स बचा, बाई एक्स और एक्स बाई, तुम्हारा इसमें 6 हो जाएगा। ये हो गया माइनस के 11 बाई एक्स और 2x बाई, ये हमारे हो गए राइट टर्म। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। राइट टर्म के लिए हमें बेस और पावर सेम होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसको मैं साफ कर रहा हूं।
जैसे वाली संख्या लिखिए वही एक्स बाई स्क्वायर जेड, यहाँ 4x बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लिखिए वाली संख्या 3/2 एक्स बाई जेड, एक्स बाई स्क्वायर जेड और माइनस के 4/7 एक्स बाई जेड स्क्वायर। ये संख्या लिखिए। हमको इलेक्ट्रॉन छापना है। मैंने क्या कहा था, इसको क्या लिखेंगे, ये पावर एक्स की पावर 1 हो गई, वाई की पावर 2 है और जेड की पावर 1 है। यहाँ 3 संख्या मल्टीप्लाई के रूप में है, तो जितनी संख्या हमारी मल्टीप्लाई के रूप में है, ए से लेकर जेड तक वर्ड है, ए से लेकर जेड तक वर्ड मल्टीप्लाई के रूप में है, उन सब की पावर देखनी होती है। ये नहीं कि यहाँ हम 2 की पावर देंगे इसको छोड़ दें, ये भी साथ में है हमारा, इसको भी लेकर चलना पड़ेगा। एक्स की पावर 1 हो गई, वाई की पावर 2 हो गई, जेड की पावर 1 हो गई। एक्स की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया, पावर ऑफ वाई इक्वल टू 2 हो गया, पावर ऑफ जेड इक्वल टू 1 हो गया। तो वो चीज हमको यहां देखनी है कहीं है या नहीं है। देखो एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, जेड की पावर 2 है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, जेड की पावर 1 है, 1 2 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर जेड एंड 3/2 एक्स वाई स्क्वायर जेड आर लाइक टर्म। क्लियर हो गया। इस संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बोल दिया था, ये जो कोफिशिएंट है इससे हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा लाइक टर्म में। क्लियर हो गया। अब चलते थोड़ा सा आगे। अब आता है हमारा प्लस या ऐड। क्या आता है हमारा, ऐड या प्लस, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम ये कहें 5 + 3 = 8 हो जाएगा। हम ये कहें एक्स बाई एंड द एक्स बाई एंड 4x, एक्स बाई एंड 4x, हमें इसको प्लस करना है। कहने का मतलब एक्स बाई प्लस 4x प्लस करना है हमको। ये हमेशा ध्यान रखना है, लाइक टर्म आर ऑलवेज add and subtract। like term are always add and subtract। like term ही हमेशा प्लस होते हैं, like term ही हमेशा माइनस होंगे। अनलाइक टर्म कभी भी न तो प्लस होते हैं और न भी कभी भी माइनस होते हैं। अब यहां देखो, यहाँ x और y, ये x है, क्या दोनों लाइक टर्म है? नहीं है। यहाँ x × y, x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ x की पावर 1 है, y नहीं है इसके साथ में, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसी तरह से। x² y प्लस 3/2 x² y प्लस 1/2 x² y, इसमें 4xy²। पहले हमको ये देखना है इसमें कौन कौन से लाइक टर्म है, कौन कौन से लाइक टर्म नहीं है। यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 1 है,
या x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, या x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, या x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। तो देखो ये हमारा तीनों सेम है, ये अलग है। इसका मतलब ये हुआ ये और ये तीनों लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है। तो हम सिर्फ इन तीनों को ही प्लस करेंगे, ये हमारा प्लस नहीं होगा। और प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं हमेशा ऐसे एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई, तो प्लस या माइनस हमेशा होता है इसका कोफिशिएंट। ये एक्स स्क्वायर बाई ये प्लस नहीं होते, हमेशा इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ही प्लस होते हैं, कोफिशिएंट ही माइनस होते हैं। इन दोनों का क्या कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर बाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाई, इसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ, इसका कोफिशिएंट 4 है यहाँ, क्या हो जाएगा 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर बाई। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। जो संख्या x और y के सामने है वो ही प्लस होगी, अगर माइनस करा रहा है तो वो संख्या ही माइनस होगी। अब इसको यहां माइनस प्लस कैसे करेंगे, प्लस। देखो इन तीनों में एक्स स्क्वायर बाई और एक्स स्क्वायर बाई सेम है, मतलब कॉमन है। सेम मतलब कॉमन ले लेते हैं उसको, हमने यहां लिख लिया एक्स स्क्वायर बाई, हमने यहां लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, जब हमने ये संख्या यहां से यहां लिख ली तो यहां क्या बचा, सिर्फ 4 बचा ना, ये तो हमने यहां से यहां ले ली, यहाँ 4 बचा हमारा बस, 4 हमने यहां लिख लिया, आगे प्लस साइन हो गया। इसके आगे ये संख्या हमने यहां लिख ली तो ये बची यहाँ 3/2, ऐसे प्लस साइन आ गया। ये संख्या हमने यहां लिख ली, क्या बचा 1/2। ये हमारा अनलाइक टर्म है तो हमने इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, इसको यहां बाहर नहीं लेंगे क्योंकि ये संख्या दोनों अलग अलग है। ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, अनलाइक टर्म है। अब तुमको फ्रैक्शन तो आता होगा, फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम चाहिए, एलसीएम भी आते होंगे, काट देंगे इसको। देखो 4 प्लस 3/2 प्लस 1/2, इसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर 1 मान लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, क्या हो जाएगा 12/2, ये हो गया 6। यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई 6, ये ब्रैकेट है, ये संख्या है बाई। इन दोनों के बीच में यहां कोई साइन नहीं है, साइन हमेशा मानते हैं मल्टीप्लाई का। किसी ब्रैकेट और इसके बीच में यहां कोई साइन नहीं है यहां, तो हमेशा मानते हैं मल्टीप्लाई का। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई इंटू, सबको हमने प्लस किया 6 आ गया, प्लस 4x बाई स्क्वायर। इस 6 को आगे लिखेंगे, हमेशा ये जो अर्थमेटिक नंबर है, हमारे जो इंटीजर है, ये हमेशा आगे लिखे जाते हैं। एक्स वाई के, ए बी सी के जितने भी हमारे ये वर्ड हैं, इनको हम अर्थमेटिक नंबर, कोई नंबर को हम आगे लिखेंगे। क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 4x बाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो देख लो एक चीज को करने के लिए हमको कितना जरूरत है, इसलिए मैंने बताया था कि मैथ में हम तब होशियार होते हैं कि हमको जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे आगे की सारी क्लास क्लियर है, तब हमको मैथ अच्छा लगेगा। और हमको हमें बताने चाहिए उसको समीकरण, ये इक्वेशन बताना था हमको, जैसे मैंने संख्या लिखी थी, संख्या कैसी भी हो, ये संख्या लिखी थी मैंने, और हमें इसको वैल्यू निकालनी है इसमें एक्स और वाई की, तो हमें इसको करने के लिए इससे पहले हमको ये सब आना जरूरी है। जिस बच्चे को ये सब नहीं आएगा वो ये नहीं कर पाएगा। तो इसमें बहुत सारी बातें 6 की हैं, कुछ बातें 7th की हैं, और कुछ 8th वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 8th में आते हैं, 9th में आते हैं, 10th में भी आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी।
ज्यादा वीडियो को, लंबी वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता, बच्चे लोग उब जाते हैं। 5x² बाई माइनस 5x² प्लस 3/x² माइनस 3/² प्लस x² माइनस y² प्लस 8x² माइनस के 3/²। कैसे करेंगे देखो, पहले हम देखेंगे x² बाई कोई और भी टर्म है तो ये बाई x² है और ये x² बाई x/² है और नहीं कोई। पहले हम इनको एक पास लिख लेंगे, जो लाइक टर्म है उनको हम एक पास लिख लेंगे, जो साइन है उसके लिए उस साइन को भी हम उसको साथ में लेके आएंगे। ये नहीं कि साइन को वहीं छोड़ दिया, ये संख्या प्लस की है जहां प्लस साइन भी आएगा। अब हम लिखते हैं इसको माइनस 5x², x² और कोई ये हमारा x², एक तो ये हो गया, एक ये हो गया x², इसको उसके पास लिख दिया। अब ये हो गया माइनस के 3x माइनस के 3/² और कोई y² है, ये y², एक ये हो गया, एक ये हो गया माइनस के 3/²। अब क्या बचा, एक ये y², पहले इसको लिखेंगे y² माइनस के 3/², ये तीनों हो गए। अब बचता है हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब बचता है ये 8x/²। ठीक है, इसके लिए तुम्हें दो पॉइंट जो मैंने दिखाए थे पहले वो भी याद होना जरूरी है। जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने एक जैसे साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस होते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और आंसर के सामने वही साइन आता है जो दोनों संख्याओं के सामने है। नंबर 2 पॉइंट, जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला साइन लगा देते हैं। ये पॉइंट यहां प्रयोग होंगे। कैसे देखो, ये x² बाई है, ये बाई x² है, दोनों सेम है, x² इंटू बाई या बाई इंटू x²। तो कोएफिशिएंट को प्लस कर देते हैं, साइन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 8x² बाई। यहां से यहां तक हो गया। अब आ जाओ यहाँ, ये x² है, ये भी x² सेम है, यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है, हमेशा 1 मानेंगे और ये 5 है। अब देखो यहाँ 5 माइनस का है और वहां 1 प्लस का है। सेकंड पॉइंट जो मैंने अभी बोला वो लग रहा है, यहाँ दोनों संख्याओं सामने साइन अलग अलग है। बड़ी संख्या हमारी ये 5 है, 4 बचेगा, सामने माइनस का साइन है, माइनस साइन आ जाएगा। क्या हो गया, माइनस 4x², ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो तीनों साइन सेम है, माइनस के 3/² माइनस के y² माइनस के 3/² सेम है तीनों साइन। चाहे साइन 3 हो संख्या, चाहे संख्या 2 हो हमारी, चाहे संख्या 5 हो, सेम साइन है, प्लस कर देंगे। सेम साइन है तीनों का, प्लस कर देंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि तीनों के सामने माइनस साइन लगा है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7/²। अब आता है हमारा ये 8x/², ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देख लो कोई भी लाइक टर्म तुमको नहीं मिलेगा, सभी ये अनलाइक टर्म है। क्लियर हो गया। इस तरह से हमको ये प्लस और माइनस करना पड़ेगा इसका। जब ये हमको अच्छी तरह से आ जाएगा उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताएंगे। मुझे उम्मीद है समझ में एकदम आ गया होगा।